रियल एस्टेट का पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है, रियल एस्टेट तबाह हो गई है, रोटी कपड़ा मकान, ये तीन वो बेसिक चीज़ें हैं जिसके बगैर आप अपनी ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते। आपके बच्चे आपसे ये क्वेश्चन करते होंगे कि बाबा दादा अबू ने उस वक्त यहाँ पर इतनी अच्छी ज़मीन थी, क्यों परचेज़ नहीं की, लैंड की इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं है, पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा नहीं है। तो वो वही लोग हैं जो आपको अपनी चीज़ें प्रमोट करने के लिए आपको गलत गाइड करें। रिसर्च करें, चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करें, रियल एस्टेट सेक्टर को देखें। आज से कुछ अर्से पहले की प्राइजेज़ आप लैंड की देख सकते हैं और अभी की देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ हिरा अब्बास मुगल। उम्मीद है व्यूवर्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको खुश आमदीद है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। हर जगह जितने भी कस्टमर्स क्लाइंट्स होते हैं उनके यही क्वेश्चन होते हैं कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट का फ्यूचर क्या होगा, या कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो वो भी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं वीडियो के आगाज़ में बात करना चाहूँगी ट्रेंड फॉलोइंग माइंडसेट के बारे में। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं और वो ये हैं कि हम बहुत ज़्यादा क्राउड फॉलोइंग माइंडसेट के साथ अब चलना शुरू हो गए हैं। वो ऐसे कि अगर मेरे किसी फ्रेंड ने किसी बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो हम भी देखेंगे कि भाई उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो कर रहा है, तो कोशिश करेंगे कि उसी के साथ बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। या फिर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे कुछ भाई होते हैं, कुछ बहनें होती हैं, बड़े मासूम होते हैं, तो अगर वो अपने किसी रिश्तेदार या फुप्पो के बेटे को देखते हैं कि वो कोई बिज़नेस रन कर रहा है तो उसमें अपना पैसा डालने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे चलो एक ट्रस्ट बिल्डअप हुआ हुआ है, फैमिली है, जाहिर सी बात है, तो वहीं कोशिश करते हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है सम टाइम आपका आउटकम जो होता है वो अच्छा नहीं आता, बिज़नेस में लॉस हो जाता है। जब आप दोस्तों में, रिश्तेदारों में इस तरह बिज़नेस से इन्वेस्ट करते हैं तो आउटकम अगर जब नेगेटिव आता है तो फिर आप किसी से गिला शिकवा भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो फैमिलीज़ में वो सिचुएशन होती ही नहीं है। अच्छा, मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो ऐसे बिजनेसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसमें उनका कोई नॉलेज नहीं होता, ज़ीरो नॉलेज के साथ वो बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं जस्ट बिकॉज किसी के कहने पर शुरू कर दिया, या कोई ऑलरेडी कर रहा है, किसी के रिश्तेदार के साथ शुरू हो गए, फिर उसमें आपकी लॉस की सिचुएशन 110% होती है, क्योंकि बिजनेसेस वही कामयाब होते हैं जिसमें आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं। दूसरी बात, आप इंटरनेट पर भी आजकल का सोशल मीडिया का दौर है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हम देख लेते हैं, कहते हैं कि जी ये चीज़ बहुत ट्रेंडिंग में है, रातों रात इसमें आपकी इनकम जनरेट हो जाएगी। 2-3 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं और बिना हम रिसर्च नॉलेज के हम उनकी उस बातों पर यकीन कर बैठते हैं कि ये जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, कोई ट्रेडिंग है या कुछ भी ऐसा ऐप प्रमोट करते हैं, तो हम बिना सोचे समझे उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फिर एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि हमें नुकसान उठाना पड़ता है और फिर वही आप उसमें किसी चीज़ का क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज़ आपने पहले किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ही नहीं ली। तो यही वो क्राउड फॉलोइंग माइंडसेट है कि हम बग़ैर देखे सोचे समझे, किसी के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं या अपने किसी रिश्तेदार पर ट्रस्ट कर लिया और हम उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर क्या जितने भी लोग हैं सब लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड बहुत ही नेगेटिव बातें कर रहे हैं कि रियल एस्टेट का पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है, रियल एस्टेट तबाह हो गई है। तो पहले तो मेरी एक छोटी सी बात है, शायद यही इसी बात से ही आप लोगों को क्लियर हो जाए कि रियल एस्टेट पाकिस्तान में कभी तबाह हो ही नहीं सकता, ये सेक्टर कभी डाउन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान की जो बेसिक 3 ज़रूरियात हैं वो है रोटी कपड़ा मकान। ये 3 वो बेसिक चीज़ें हैं जिसके बगैर आप अपनी ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते। और जो लैंड की रिक्वायरमेंट है, ऑब्वियस सी बात है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी लैंड की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ होती है क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो कर रही होती है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, पाकिस्तान में तो बहुत डाउन हालात हैं, पाकिस्तान में तो बहुत ये सब कुछ है, लेकिन लोगों के माइंडसेट थोड़े से चेंज हो गए हैं। कोई भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट, बहुत कम ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि आपको रातों रात ओवरनाइट आपको ग्रोथ मिल जाए या आपको मुनाफा हो जाए, इट्स रेयरली पॉसिबल। तो जब भी लैंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आपको एक प्रॉपर टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है उसकी मैच्योरिटी के लिए। मुझे यकीन है बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने बड़े बुज़ुर्गों से या फिर आपके बच्चे आपसे ये क्वेश्चन करते होंगे कि बाबा दादा अबू ने उस वक्त यहाँ पर इतनी अच्छी ज़मीन थी, क्यों परचेज़ नहीं की, क्योंकि अब जब वही इलाके बहुत ज़्यादा आबाद हो चुके हैं और वहाँ पर प्राइसेस बहुत हाई चली गई हैं, लेकिन उस टाइम पर राइट डिसीजन नहीं लिया गया। यही इसी तरीके से अभी भी कुछ रियल एस्टेट के सोसाइटीज़ हैं या सेक्टर्स हैं जो अभी आपको उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट शायद इतने ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे होंगे, लेकिन
कुछ अरसे बाद आप देखेंगे कि वही इलाके आबाद हो जाएंगे और वहीं पर जो है वो रेट्स बहुत हाई जा रहे होंगे। अब बात यह है कि लैंड की वर्थ विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती ही बढ़ती है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। तो ये जो बातें आप सुन रहे हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स फैला रहे हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं कि लैंड की इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं है, पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा नहीं है, तो वो वही लोग हैं जो आपको अपनी चीज़ें प्रमोट करने के लिए आपको गलत गाइड कर रहे हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लैंड आपको हमेशा प्रॉफिट दे के जाती है, लेकिन बात यही होती है कि आपने खुद टाइम पीरियड डिसाइड करना होता है कि मैं कितने अरसे के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कि मेरा टाइम फ्रेम क्या है, क्योंकि टाइम लाइन ही आपका प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करती है। इसीलिए जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो बूम की तरफ ही जाएगा। राइट नाउ सिचुएशन ऐसे हो सकती है कि चीज़ें थोड़ी सी डाउन होंगी। जिन लोगों ने बहुत पीक पे इन्वेस्टमेंट की थी, अभी उनको चीज़ें थोड़ी सी डाउन नज़र आती होंगी, थोड़ा सा उनका दिल जो है वो उठ गया होगा कि नहीं, रियल एस्टेट सेक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि जो लोग अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत राइट टाइम है, क्योंकि अभी मार्केट के सिनेरियोज ऐसे हैं, चीज़ें ऐसी हैं कि चीज़ें बहुत रीज़नेबल ऑफर होती हैं। तो आप खुद अपनी रिसर्च करें, चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करें, रियल एस्टेट सेक्टर को देखें। आज से कुछ अरसे पहले की प्राइजेज़ आप लैंड की देख सकते हैं और अभी की देख सकते हैं। कुछ अरसे पहले के कुछ इलाके आप उठा के देख सकते हैं जो अभी बिल्कुल डेवलप हो चुके हैं, आबाद हो चुके हैं, और कुछ तो ऐसे होंगे जो आपकी नज़रों के सामने 2-3 साल पहले ही आबाद हुए होंगे। अब अगर आप उन्हें देखते होंगे तो कहते होंगे कि पहले तो यहाँ पे कुछ था ही नहीं, अब एकदम से अचानक से डेवलपमेंट हो गई है। तो खुद ही आप प्राइजेस का कंपैरिजन करें कि कुछ अरसे के बाद लैंड की प्राइजेस कहाँ से कहाँ जाती हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। हिरा अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।